टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो पूरी तरीके से जून मंथ की प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे जून मंथ में आपको क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेंगे, क्या मिराकुलसली चेंजेस होंगे या क्या ब्लेसिंग मिलेंगे आपको इस नए महीने में, ये हम देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, और आज आपको अपना साइन चूज़ करना है। आप अपना मून साइन भी चूज़ कर सकते हो, सन साइन भी चूज़ कर सकते हो, राइजिंग या फिर एक्सेंडेड जिसे हम कहते हैं वो साइन भी चूज़ कर सकते हो, वीनस साइन भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंक्लिनेशन अपने कौन से साइन की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। एंड अगर आपको अपना साइन नहीं पता, राशि नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, तो आप इंट्यूटिवली स्टोन्स के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे स्टोन्स भी रखा है, तो यहाँ पर आज 4 ग्रुप्स मौजूद हैं। ओके, सो अगर आपकी साइन एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जमिनी यानी कि कुंभ, मिथुन या तुला, तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप 1 चूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास ही ग्रीन स्टोन है। ओके, ऑलराइट। सेकेंड ग्रुप के लिए हमारे पास है वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, कर्क, वृश्चिक या मीन। आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। और अगर आपको अपनी साइन नहीं पता तो ग्रुप 2 के लिए वी हैव दिस क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, या फिर ट्रांसलूसेंट स्टोन आप कह सकते हैं। थर्ड ग्रुप में हमारे पास है अर्थ साइन यानी कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कन्या, वृषभ या मकर। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो थर्ड ग्रुप के लिए हमारे पास ये ऑरेंजिश रेड स्टोन है। ओके, एंड फोर्थ ग्रुप के लिए वी हैव फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। एंड फोर्थ ग्रुप में हमारे पास है ये ब्लू स्टोन। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स की बुकिंग्स ओपन हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी आप सबको इन्फॉर्म किया है। 1-2 दिन आप ओपन रहेंगे, देन फिर से बंद हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हो अपनी बुकिंग करवाने के लिए। एंड एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या रेमेडीज़ अगर आप चाहते हो अपने लाइफ के लिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप परचेस कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। और आप टैरो क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो या अपने लिए सीखना चाहते हो तो भी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं मेरे पास। उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर एक सर्विसेज के लिए व्हाट्सअप नंबर 2 मेरी दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली आप रीच आउट करोगे तो आपको जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और इंस्टा आईडी में तो आप मुझे ज्वाइन कर ही सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपकी सन, मून या राइजिंग या वीनस साइन एयर साइन है यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, मिथुन या तुला, या फिर आपने इस ग्रीन स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी जून मंथ में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हम चार्म्स भी देखेंगे एंड में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। We have 2 of Pentacles. We have the High Priestess. Temperance. We have Ace of Wands. And bottom of the deck we have Judgment card. Okay,
सो गाइस, जून मंथ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। सो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके लाइफ में जून मंथ में बहुत हद तक स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत हद तक बैलेंस आ रहा है। जिस भी चीज़ से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अगर आप जॉब, करियर, स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, फाइनेंसिस को लेकर बहुत जगल कर रहे थे, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो रही है, बैलेंस आ रहा है। तो चांसेस आर देयर कि आपका कोई एग्जामिनेशन अगर है वो क्रैक हो जाए, उसका रिजल्ट आए आपके फेवर में जून मंथ में। ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो वो हो जाए, ना आपको समझ आएगी कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ रखनी है। आपको जो जॉब चाहिए उसमें अगर दिक्कत आ रही है, या फिर जॉब करते हुए भी आपको कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो आपको मिलेगा। ठीक है, फर्दर स्टडीज़ का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, कहीं से आपको स्कॉलरशिप रिसीव हो सकती है, या फाइनली आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड अगर आप फॉरेन जाकर पढ़ना चाह रहे थे या ऐसा कुछ सीन था, वो भी पॉसिबल हो रहा है जून मंथ में। जून मंथ में आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि इनर विजडम आपका गेन होने वाला है, यानी कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान दोगे और आपको मौका मिलेगा जून मंथ में कि आप अपने स्टडीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएँ, या और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ, या फिर अपने स्किल्स को जो है आप प्रोडक्टिव वे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। ठीक है, सो अगर आप आर्टिस्टिक पर्सन है, या फिर आपका कोई खुद का वर्क है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप हो, तो उससे रिलेटेड आपको बिगेस्ट ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। एक सडन अचीवमेंट देखने को मिल सकता है, सडन सक्सेस देखने को मिल सकता है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज यही आ रही है कि अगर आपके फाइनेंसिस में कोई इशू है, अनएम्प्लॉयड हो, या अर्निंग्स ठीक ठाक नहीं है, या लॉस हुआ है, या कहीं पे अटका हुआ है, तो वो चीज़ें ठीक होंगी, इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एक जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको उसका जो अर्निंग हो रहा है, जो सैलरी आपको मिल रहा है, उससे खुश नहीं हो, तो उससे ज़्यादा वाला कोई अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा जून मंथ में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बिज़नेस में एफर्ट डाल रहे हो बट वैसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो मिलना शुरू होगा जून मंथ में। जून मंथ आपका पूरी तरीके से आपके पैशन के ऊपर, आपके टैलेंट्स के ऊपर, एंड आपके स्टडी एंड करियर के ऊपर होने वाला है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो या ना हो, लेकिन आपके करियर एंड फाइनेंसिस से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी नज़र आएगा कि चीज़ें आप जो है ट्रैक पर आ रही है, और आपका करियर आप धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप जैसा चाह रहे थे वैसा होने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कोई नया कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फिर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकता है, या कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। बट जो भी चीज़ से आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो या जगल कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के साथ जूझ रहे हो सकता है सफ़र कर रहे हो, वो सफरिंग जून मंथ में आपकी एंड होने वाली है, बिकॉज न्यू बिगनिंग हो रही है बैलेंस के साथ साथ। सो जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जैसा आप अपने आप को देखते हो कि मुझे अपने करियर में, मुझे प्रोफेशनल लाइफ में इस जगह पर पहुँचना है, इस जगह पर जाना है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल ज़रूर होगा। ठीक है, आपकी प्रमोशन होने के भी चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो जो भी गुड न्यूज़ मिलेगा वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो चीज़ आपको खुशी देगी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, एंड आपको हो सकता है कि फाइनेंशियल वेल्थ आपकी बढ़े इस चीज़ से, एंड आपका रिकग्निशन एंड पोजीशन पावर भी बढ़े। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द 12th हाउस, यस, मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पर सैटर्न की एनर्जीज़ है। सो जिस भी चीज़ में आपने मेहनत की है उसका आपको कर्म का फल मिलेगा, और अच्छा फल मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे थे या कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपने बीज बोए हैं उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है जून मंथ में। ठीक है, तो खुश हो जाइए। अगर आपका भी कोई करियर में स्ट्रगल वगैरह चल रहा है, या कन्फ्यूज़ हो, कहीं पर समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, जून मंथ में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। फेथ, ओके। सो मुझे यहाँ बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि जून मंथ में आप पहचानने वाले हो कि आपकी सोल पर्पस क्या है। आपकी सोल पर्पस कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई है। मतलब सोल पर्पस बहुत लोगों की अलग होती है एंड करियर लाइफ अलग होता है, लेकिन आपके केस में मुझे लगता है कि आपके करियर ही आपका सोल पर्पस है, आपका प्रोफेशनल लाइफ ही आपका सोल पर्पस है। सो वो चीज़ आप रिकग्नाइज कर पाओगे कि ओके नाउ आई हैव टू डू दिस थिंग, मुझे अब ये करना है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। सो मुझे लग रहा है कि आपको गुड न्यूज़ ये मिलेगी कि जो भी मैंने सिचुएशन अभी डिक्टेट किया वो चीज़ें होंगी, एंड साथ में आप पहले से बहुत पावरफुल एंड पहले से बहुत क्लियर फील करोगे अपने लाइफ को लेकर। सो गुड न्यूज़ मेजर तरीके से, पूरी तरीके से आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर मिलने वाला है। आपकी लॉटरी वगैरह भी लग सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, अगर आप आर्टिस्ट है या कुछ है, बहुत क्लाइंट्स आने लग जाए, एक ब्रेक थ्रू बेसिकली। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू मतलब जो नहीं हो रहा था अचानक से आपको मिले, एंड आपको आप नोटिस में आए लोगों के, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब हम आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं, कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स।
देखिए सबसे पहला यहाँ पर आया है स्टार, यहाँ पर है देखिए, लेट मी शो यू, फोकस फोकस बस, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेट मी शो यू इफ इट्स विजिबल, जस्ट फॉर यू लिखा हुआ है। मतलब कोई एक चीज़ जो डेस्टिन्ड है आपके करियर में, मतलब कोई एक ऐसा रिवॉर्ड आपके करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड जो आपको मिलना है, जिसको आप डिजर्व करते हो, तो वो अचीवमेंट, वो गिफ्ट, वो अपॉर्चुनिटी आपको जून मंथ में मिलने वाली है। सो ये किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे मैंने कहा, एक रिकॉग्निशन के रूप में, अचीवमेंट के रूप में, फेम के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। एंड देन वी हैव दिस एंजल। ओके, सो येस, यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सिमिलर पिक्चर्स है, यू कैन सी। सो मुझे लगता है कि जून मंथ में एंजल्स आपका बहुत साथ देने वाले हैं, और मुझे लगता है कि एंजल आपको हेल्प करेंगे ताकि आप जो है ना अपने सक्सेस के पीक पॉइंट पर पहुंच पाओ। तो जून मंथ आपके लिए बहुत बिजी मंथ रहेगा, बिकॉज आपका ध्यान भी अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपने सक्सेस पे रहने वाला है। ओके, एंड देन वी अगेन हैव दैट विंग। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही है कि जून मंथ में अगर आपको कोई साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है तो अश्योर हो जाइए, और अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखने की कोशिश करें मेंटली, ताकि यूनिवर्स से अगर कोई मैसेज आपके लिए आए तो आप जो है बेहतर डिसीजन बना पाए, क्योंकि आपको जून मंथ में कुछ मेजर डिसीजंस भी लेने होंगे, या फिर हो सकता है कि आपको किसी जगह से निकल के भी आना पड़े, किसी कंफर्ट जोन से निकलना भी पड़े आपको। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। और देन वी हैव दिस थिंग। सो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि समथिंग विच इज़ अनरियलिस्टिक, ठीक है, विच इज़ समथिंग हिडन, मैजिकल। ओके, सो ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई एक इवेंट आपके लाइफ में हो सकता है, या फिर ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हो जिनके साथ आपका कुछ एक सीन हो, एंड देन आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। मतलब कि हो सकता है कि आप किसी अर्थ एंजल से मिलो, उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन हो, या कुछ एक सीन जून मंथ में होगा जो कि बहुत हिडन, मिस्टीरियस सा इवेंट आपके साथ होगा। ठीक है, जिसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलेगी, एंड यू विल, मतलब आप खुद उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहोगे। आपको पता चल जाएगा कि इसी इवेंट की वजह से, या इसी पर्सन की वजह से, या इसी आइडिया की वजह से आपकी लाइफ सक्सेड की है, लेकिन ये क्यों हुआ, ये कौन था। ठीक है, तो ऐसी वाली एक मिस्ट्री बनी रहेगी। तो समथिंग विच इज़ डार्क, आई कैन से, नॉट इन अ बैड वे, बट येस, हम कुछ मिस्टीरियस या कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी हिडन ब्लेसिंग आपको मिलेगी जिसे पाकर आप बहुत पावरफुल एंड बहुत आगे आगे बढ़ोगे। पर उसके साथ साथ आपको महसूस ज़रूर होगा कि इसी इवेंट की वजह से ही आपकी लाइफ की जो है ग्रोथ होनी शुरू हुई है जून मंथ से। ठीक है, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी साइन वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस है, सन, मून, राइजिंग ऑफ वीनस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन, या फिर आपने एस क्लियर थॉट्स को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं जून मंथ पे आपको कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, क्या होगा आपके लाइफ में मैजिकल तरीके से। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have this 9 of Swords. We have Ace of Wands. We have Knight of Pentacles. We have 7 of Cups. And bottom of the deck से we have the Wheel of Fortune. ओके, सो देख लेते हैं कि जून मंथ में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी, क्या होगा आपके साथ।
सो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है सबसे पहली चीज़, आप अपने लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। यू डोंट नो वेयर आर यू गोइंग, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपका फ्यूचर क्या होगा। बहुत हद तक आप समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से। कभी कुछ सोचते हैं आप, कभी कुछ सोचते हैं आप, और बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी पूरी लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप जिस भी तरीके से जी रहे हो उस सिचुएशन में आप खुश नहीं है। यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग योर लाइफ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है, कैसे होगा, क्या होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आप जो है अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचे जा रहे हैं, बट आपको कोई एक आउटकम या कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे, कैसे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर आप बहुत टेंस्ड हैं, और आप अपने ड्रीम्स को लेकर भी बहुत टेंस्ड है। आपको लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं। लेकिन जून मंथ में मुझे लग रहा है कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको आपके लाइफ में परमानेंटली सारे कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। जिस भी चीज़ से आप अभी स्ट्रेस्ड हैं, जिस भी चीज़ से आप अभी परेशान हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें, कौन से फील्ड में जाए, हो सकता है आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमेजिनरी हैं, हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो और किसी भी एक चीज़ में पर्टिकुलरली फोकस करके चीज़ों को सस्टेनेबल तरीके से नहीं कर पाते हो। तो आपको जून मंथ में फाइनली समझ आएगा कि व्हाट इज़ मेड फॉर यू, क्या है आपकी किस्मत में, आपको कैसे क्या करना चाहिए, आपको अपने सोच विचार कैसे रखने चाहिए, और आपको किस चीज़ पे इंटरेस्ट डालना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डेस्टिनी आपके साथ में है, और ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, ठीक है, जो अगर टर्मोइल भी चल रहा है, कन्फ्यूजन्स भी चल रहे हैं, अगर आपका ध्यान हर जगह भटकता है, तो भी ये कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी का ही एक बनाया हुआ सिचुएशन है आपके लिए, ताकि आप जो है ना इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते करते अल्टीमेटली अपने आप को समझ पाए, एंड आपके अंदर क्या पोटेंशियल है उस चीज़ को समझ पाए। सो बहुत हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बहुत हद तक आप स्ट्रैटेजीज़ बना पाओगे। ठीक है, मुझे मेजर यही चीज़ लग रहा है कि आपको लाइफ में किसी चीज़ की मेजरली ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो आपके लाइफ में क्लैरिटी की, ठीक है, सच्चाई की, एंड एक स्ट्रैटेजी की कि ओके इस रास्ते पे मुझे कोई बता दो कैसे क्या करना है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होता है कि आप सस्टेन नहीं कर पाते हो किसी जगह में, तो वो एनर्जी सस्टेन करने की, वो कंसंट्रेशन, वो फोकस आपको यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, आपके डेस्टिनी की तरफ से जून मंथ में मिलने वाला है, जिसके वजह से अब तक जो भी चीज़ें आपकी स्टैग्नेंट हुई हैं या बहुत स्लो चल रही है, उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई आपसे नहीं होती है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आपको देखिएगा अचानक से आपका मन लग रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, आपका ध्यान जो है कि इधर उधर नहीं भटक रहा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो बट उसका पैसा आपको ढंग का नहीं मिलता, या फिर आपको बहुत लेजीनेस फील होता है। तो जो भी धीरे धीरे हो रहा था अब तक, ठीक है, मतलब जो भी काम आप करते हो मुझे लगता है कि बहुत धीरे धीरे उसका रिजल्ट आपको मिलता है, और तब तक आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो या क्विट कर देते हो। तो ये जो स्लो वाली एनर्जी है वो फाइनली मुझे लग रहा है परमानेंटली हटने वाली है, और आपको आशीर्वाद मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से कि जून मंथ से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीड आने वाला है, और साथ में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग से हटने वाले हैं, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ता क्रिएट करने वाले हैं जिस बात पर आप चलना शुरू कर दोगे जून मंथ में। तो जून मंथ से जो भी आपके लाइफ में होंगे उसमें कहीं ना कहीं डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। उसमें आपका बहुत ज़्यादा पावर नहीं रहेगा कि मैं इस चीज़ को चेंज कर दूँ या मैं इस चीज़ पे सोचूं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। एंड ऑल्सो, अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, अब तक आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे थे, तो उससे आपको राहत मिलेगी। ठीक है, अगर आपका मन था कि आप अपने फिजिक पे ध्यान दें, लाइफस्टाइल में ध्यान दें, फूड हैबिट्स में, वर्कआउट, एक्सरसाइजेस में ध्यान दें, वो चीज़ आप सक्सेसफुली कर पाओगे। एंड आपकी हेल्थ इश्यूज अगर कोई चल रही है अभी, तो उससे आपको राहत मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ जून। द 12th हाउस, सेक्रेट सेल्फ। जून मंथ में हो सकता है कि आप ट्रैवल करने भी जाओ, अगर आपका बहुत टाइम से प्लान था या मन है तो आपको मिलेगा वो। लाइक देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको एक पीस मिलने वाला है, मन की शांति मिलने वाली है जो इस वक्त आपकी गायब है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी मन की शांति मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग से कम नहीं होने वाला है, बिकॉज अगर आपको अपनी मन की शांति मिल गई तो आप हर एक चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, आपको मिरेकल्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने विशेष को अपने आप से ही पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके जून मंथ में हैप्पीनेस आ रहा है। यू विल इन्जॉय, आप घूमोगे फिरोगे, इन्जॉय करोगे, कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, तबीयत ठीक होगा, इंप्रूवमेंट होगी हेल्थ में,
समझ आएगा, और जो चीज़ अटकी हुई थी अब तक आपके पास लौट कर नहीं आ रही थी, बहुत स्लो चल रही थी आपकी करियर, वो स्पीड अप करेगी। आपको अपने करियर में स्पीड देखने को मिलेगा, आपको अपने करियर में समझ आएगा कि क्या आपके लिए बना है, और आपको वो चीज़ ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या कुछ चेंज करना चाहिए। बेसिकली आपको ईश्वर की तरफ से क्लियर आंसर्स मिलेंगे कि ये करो, ये मत करो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं चांस की मदद से कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पे एक हैंड का सिंबल है। सो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, या फिर अपने हैंड से कुछ क्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे आपको एक फेम मिल सकता है जून मंथ में, या फिर कोई उस चीज़ को कंसिडर कर सकता है, आपके वर्क को कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्लेसिंग्स, टन्स ऑफ, यानी कि हर एक लोग, मुझे लगता है जो भी आपको जानते हो ना जानते हो, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स आपको किसी ना किसी वजह से जून मंथ में भरपूर मिलने वाली है। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग, ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी सफरिंग्स है या जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी अकेलापन है, वो यहाँ पर दूर होने वाला है। आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है, आपके हाथ को कोई थामने वाला है, चाहे कोई इंसान के रूप में एक एंजल थामे या फिर कोई एनर्जी थामे, लेकिन आपका हाथ को कोई पकड़ने वाला है। आप अकेले नहीं रहने वाले हो, ठीक है। किसी का भी सपोर्ट मिल सकता है आपको, आपके न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं जून मंथ में, जेन्युइन न्यू फ्रेंड्स या लवर एज वेल। कोई पर्सन या एक से ज़्यादा लोग हो सकता है कि आपसे जुड़े, आपके साथ उनकी दोस्ती बढ़े, कम्युनिकेशन हो, एंड वो आपके लाइफ में बहुत सारा लक लेके आएंगे आने वाले वक्त पर। तो जून मंथ में मुझे लगता है कि आप किसी नए लोगों से डेफिनेटली मिलने वाले हो, या किसी के साथ आपकी दोस्ती गहरी होने वाली है। आपके लाइफ में कोई लवर भी आ सकता है, ठीक है, हु इज़ मेड फॉर यू, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है एक्स्ट्रा। एंड देन वी हैव दिस कैट। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो सकती है। फाइनली यू विल रिकॉग्नाइज योर सोल, योर इंटरेस्ट एंड व्हाट नॉट। ओके, आपको फील होगा, आप अपनी अंतरात्मा को महसूस कर पाएंगे कि उसकी खुशी किस में है, और उसके अकॉर्डिंगली आप बढ़ पाएंगे। सो इंट्यूशन लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, आप क्लियरली सोच पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे सही में गलत में, ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए है क्या नहीं है। तो अल्टीमेटली कन्फ्यूजन्स आपके सारे दिलो दिमाग से दूर होंगे। ओके, यहाँ पर है लीव। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ हो रहा है हर एक तरीके से। जैसा मैंने आपको बताया, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, सपोर्ट मिलने वाला है, जो चीज़ रुकी हुई थी वो यहाँ पर बढ़ने वाली है, एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ आपके लाइफ में हो रहा है जून मंथ में। and this is the kind of butterfly, I can say butterfly or bee. ओके, सो यस, मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज़, सडन कोई गुड न्यूज़ किसी फ़ोन कॉल के थ्रू। अब ये गुड न्यूज़ किसी भी तरीके से हो सकता है, इंटरव्यू लेटर के रूप में हो, किसी प्रोजेक्ट के ऑफ़र के लिए हो, या किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट या समथिंग, कुछ मैसेज के थ्रू या कोई कॉल के थ्रू कोई एक गुड न्यूज़ या कोई एक अचीवमेंट आपको रिसीव हो सकती है, लेटर के थ्रू, ठीक है, मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, कोलैबोरेशन ऑफर कुछ भी हो सकता है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पाइचू। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन, अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न, यानी कि कन्या, वृषभ, मकर, या फिर आपने इस ऑरेंज रेड स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि जून मंथ में आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपके पूरे लाइफ से रिलेटेड। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Queen of Cups, Five of Cups,
टेम्परेंस, वाओ, कप्स एंड कप्स, 8 of swords. What on the deck से we have page of cups. ओके, सो देख लेते हैं जून मंथ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी. तो देखिए, जून मंथ में मुझे लगता है कि आपको फ्रीडम मिलने वाली है हर एक चीज़ से, ठीक है. किसी भी तरीके के सेल्फ सैबोटेज एनर्जी से, किसी भी तरीके के फेलियर से, किसी भी तरीके के टेंशन से, या किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंसेस से, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से, चाहे वो मेंटली हो, किसी के थ्रू हो, या कैसे भी हो, आपको फ्रीडम मिलने वाली है जून मंथ में. एंड उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि मन की शांति, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मन की शांति, ठीक है. किसी चीज़ में अगर आप वर्क किए जा रहे थे उसमें आपको सक्सेस रेट मिल सकता है, ठीक है. या फिर कुछ भी किसी न किसी तरीके से मुझे लगता है कि आपको मन की शांति, आपको ऐसा फील होगा कि मैंने जो इंतज़ार किया, या मैंने जो मेहनत करी, या फिर मैंने जो होप्स रखे, उसका मुझे फल मिला है. अब ये कैसे भी रूप में हो सकता है. मुझे यहाँ लगता है कि जो चीज़ आपने अब तक खोया है, चाहे आपने फाइनेंसिस खोए हों, किसी जगह पे लॉस किया हो कुछ चीज़ें, ठीक है, कहीं पे रिस्पेक्ट खोया हो, कहीं पे वजूद खोया हो, कहीं पे दोस्त खोए हों, कहीं पे कुछ फैमिली खोई हो, किसी न किसी तरीके से जो भी आपने खोया है, किसी न किसी रूप में वो आपके लाइफ में लौट रहे हैं जून मंथ में. तो आपकी रियूनियन हो सकती है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है. फाइनेंसेस आपके ठीक हो सकते हैं, जो चीज़ आपने गंवा दिए थे वो आपको वापस मिल सकता है. कहीं पे अगर आपको गलत साबित किया गया था तो सच्चाई रिवील हो सकती है, एंड लोग समझ सकते हैं कि आप क्या हो सही में, ठीक है. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो सच में बदलेगी. तो ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कि जो भी आपने खोया, जो भी आपने लॉस किया, वो किसी न किसी रूप में आपके लाइफ में लौटने वाला है, जिससे आपको आपकी मन की शांति बहुत मिलेगी और आपको ऐसा फील होगा कि ईश्वर ने आपकी सुन ली, ठीक है. ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. कोई चीज़ अगर ख़त्म हो गई आपकी सडनली और आपको पता नहीं चला कि ऐसा आपके साथ क्यों हो गया, ये घटना क्यों घट गई, तो उसका आंसर आपको मिलेगा और वो चीज़ आपके पास लौट कर आएगी जो आपकी करीब थी, ठीक है. तो आपकी मन की शांति वापस लौटेगी, ये दिख रहा है. मेंटली अगर आप स्ट्रगल करते हो, आपको अगर लगता है कि कुछ मेंटली इशू है, आपको मेंटली आप इल हैं, तो उससे आपको बहुत हद तक राहत मिल सकती है. या फिर अगर आपके क्लोज़ में कोई है जो मेंटली भुगत रहा हो, तो उसको भी रिलीफ मिल सकती है, ठीक है. क्योंकि उसकी लाइफ आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में जुड़ी है. हो सकता है कि आप उस पर्सन को लेकर बहुत सोचते हो, आप उनके वेल विशर हो, और कहीं ना कहीं आप विश करते हो कि कुछ चमत्कार हो और वो पर्सन जो है मेंटली जो वो सफ़र कर रहे हैं उससे वो निकल के आ जाए और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे. तो ये चीज़ पॉसिबल होगा. एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपको मन की शांति मिलेगी, ठीक है. आपको ऐसा फील होगा कि जो मैंने गंवाया या जितने बार मैंने कोशिश करी वो जो है व्यर्थ नहीं हुआ वो चीज़, बल्कि उसका मुझे फ्रूट अब मिल रहा है, ओके. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हो, कंसीव करना चाहते थे, IVF ट्राई कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स यू डिड इट बट इट नेवर हैपेंड और इट फेल्ड, बट दिस टाइम इट विल सक्सीड फॉर श्योर, ओके. सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिलेगा कि फाइनली सक्सीड हो गया है वो चीज़, एंड आपका जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है. तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है. प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू से स्ट्रगल कर रहे हो कि खुद का ही है बट आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है. कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, तो उससे आपको राहत मिल सकती है. आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऑर्डर्स आ सकते हैं. तो कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको बैलेंस फील होगा अपनी ज़िंदगी में, आपको फील होगा कि आपको शांति, फ्रीडम मिल गई, ठीक है. जून मंथ आपके लिए ऐसा होने वाला है, ठीक है. जून मंथ में आपको ऐसा फील होगा कि आपकी एक नई जीवन ही शुरू हो गई हो, ठीक है. तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है. तो कोई लवर भी लौट सकते हैं आपके लाइफ में, तो कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया. तो और भी कार्ड्स देखते हैं. वी हैव लीब्रा, यस, जैसा मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर घर लेना चाह रहे थे बट कुछ फाइनेंसिस का इशू था, या घर आपने ले लिया अब है बट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या आपके नाम पे नहीं हो रहा था, या आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसा चीज़ है कि आपका नहीं हो रहा था पूरी तरीके से, तो वो चीज़ आपके फेवर में वर्क करना शुरू करेगी, ठीक है. जस्टिस आपको मिलेगा जून मंथ में. मुझे लगता है गुड न्यूज़ ये होगा कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपके लाइफ में अलाइनमेंट नज़र आएगा, आपके लाइफ में बैलेंस नज़र आएगा, और जो चीज़ आपने खोया वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आ रही हो. सो एक इक्विलिब्रियम जो गया वो वापस भी आया, वो यहाँ पर क्रिएट होते हुए आपको नज़र आएगा जून मंथ में, ठीक है. हार्मनी आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बैलेंस आने वाला है. फोकस्ड इंटेंशंस, यस, जो भी आपने अपने इंटेंशंस अब तक सेट कर रखे थे, विशेस, प्रेयर्स, होप्स, इंटेंशंस, उसका आउटकम अब आपको जून में देखने को मिलेगा. फॉरेन जाना चाह रहे थे, या कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे थे,
कुछ भी जो भी अब तक आप वेटिंग में थे बट हो नहीं पा रहा था कोई चीज़, उसका आपको आंसर, उसका गुड न्यूज़, उसका रिजल्ट, उसका कंक्लूजन आपको जून मंथ में मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको ऐसा फील होगा कि मेरे जो विशेष थे या मेरा जो एक रियल सेल्फ था वो चीज़ वेस्ट नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर। ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो चलिए अब हम चार्म्स के थ्रू भी देख लेते हैं फॉर फाइल नंबर 3 कि आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स और क्या मिल सकता है। ओके, वी हैव दिस यूनिकॉर्न, तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, किसी चीज़ से, जैसे मैंने कहा कि रिकवरी या किसी प्रोसेस में अगर आप एफ़र्ट डाल रहे थे, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में आप एफ़र्ट डाल रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस नज़र आ सकता है। हैप्पीनेस, कलर्स आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। अगर लाइफ बहुत डल हो गई है तो कलर्स आपके लाइफ में किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। एंड देन वी हैव दिस क्राउन। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी आप डिज़र्विंग हो, जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत करी हो या डिज़र्विंग हो, ठीक है, वो आपको मिलेगा। और आपको ये भी नज़र आएगा कि लोग आपको समझ पा रहे हैं। अगर आपकी फैमिली इश्यूज़ बहुत होती है, इन लॉस के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, जून मंथ में आपको नज़र आएगा कि वो लोग आपको समझ पा रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं या फिर आपने उनके लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी पावर रीगेन करने वाले हो, आप अपनी पोजीशन रीगेन करने वाले हो। किसी वर्क प्लेस में भी अगर ऐसा था कि आपकी जॉब चली गई थी या लोगों ने आपको गलत समझा था, तो वो रियलिटी को देख पाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ वी हैव द एंजल। सो एंजल ब्लेसिंग्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जिससे आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा सॉल्व होंगे। ठीक है, और आपको हर एक पल महसूस होगा कि वो आपके साथ है हमेशा एज अ कंपेनियन। ठीक है, यहाँ पर है मरमेड। तो यस, मुझे लग रहा है कि फ्रीडम मिलेगा, आपको पीस मिलेगा। ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक जून मंथ से कंटिन्यू कर पाओगे। एंड यहाँ पे है टर्टल। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, जो चीज़ धीरे धीरे आ रही थी वो सडनली आप जून मंथ में पूरी तरीके से आपको मिल जाएगी। और फाइनली आपको ऐसा फील होगा कि जीत आपकी हुई है किसी न किसी रीज़न से। मुझे लगता है कि आप जीतोगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने ज़िंदगी को जीत लिया है जून मंथ में। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ची। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु, या फिर आपने इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेंगे कि जून मंथ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपके लाइफ में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 10 of wands, we have 6 of swords, we have 3 of cups, we have 2 of swords, and bottom of the deck we have Knight of Swords. Wow. ओके, तो देख लेते हैं जून मंथ में आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकता है। देखिए, जून मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत हद तक चांसेस होंगे कि जो भी बर्डन्स या जो भी एनर्जी आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो अब तक, जो भी विशेष या बर्डन्स है वो रिलीज़ होने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सेटलमेंट का मौका मिले या रिलोकेट करो या शिफ्ट करो एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरे सिटी, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री। ठीक है, पुराने घर से नए घर में पॉसिबिलिटीज़ बहुत बन रही है कि गुड न्यूज़ आपको यही मिलेगा कि आपको रिलोकेट करने का मौका मिलेगा, शिफ्ट करने का मौका मिलेगा, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, प्रमोशनल ट्रांसफ़र जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, या फिर जिस जगह पे आप रिलोकेट करना चाहते थे, अब तक शिफ्ट करना चाहते थे, वो सच में बदल सकता है, वो सपना आपका पूरा हो सकता है और फाइनली आप शिफ्ट कर जाओगे, रिलोकेट कर जाओगे। जून मंथ में ये भी मुझे लगता है कि आप
तो गुड न्यूज़ ये भी मिलेगा कि आप जेन्युइन लोगों से आपको मौका मिलेगा, आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बहुत जेन्युइन लोगों से आप जुड़ोगे। हो सकता है नया जॉब आपका लगे, और जहाँ पे आपका जॉब लगे वहाँ के लोग, कलीग्स एंड इन्वायरमेंट बहुत अच्छा सपोर्टिव एंड फ्रेंडली हो, ठीक है। जेन्युइन लोग आपके साथ होने वाले हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आप ट्रिप्स पे जा सकते हो, अगर कोई दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि ट्रिप में जाना है, घूमना है, लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या बहुत हमने सफ़र कर लिया है, अब इंजॉय करने का टाइम है, तो वो मौका आपको ज़रूर मिलेगा ताकि आप जो है अपने लाइफ को फुलेस्ट वे में जी पाएँ। तो जून मंथ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैजिकल मंथ आपके लिए रहेगा, बिकॉज आप बहुत इंजॉय करने वाले हो और आपका सपना या विश पूरा होने वाला है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, ट्रैवल करोगे, ट्रिप्स पे जाओगे या शिफ्ट करोगे, या ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन होगा, या न्यू जॉब लगेगी, ओके। और सारे जो बर्डन्स हैं, तकलीफ़ें हैं, ठीक है, और कन्फ्यूजन था अगर किसी चीज़ को लेकर के ट्रैवल करना है, लेकिन कब करेंगे, कब आएगा वो पॉसिबिलिटी कि जब हम कर सकते हैं, दोस्तों से कब मिलें, कब घूमने जाएं, कोई दोस्त बनेंगे या नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। जून मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज़ करने वाले हो सकता है कि आप डेटिंग वगैरह भी शुरू करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है जून मंथ में, मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ये सेलिब्रेशन आपका जॉब लगने की वजह से हो सकती है, रिश्ता फिक्स होने की वजह से हो सकता है, या कोई अचीवमेंट आपकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आपके करियर में सक्सेस, एग्ज़ाम रिजल्ट अच्छा आना, या आपकी जॉब लग जाना, या फिर आपके बिजनेस में सडन ग्रोथ, या आपका स्टार्टअप आप ओपन करो, या फिर कोई बंद आपका बिजनेस था जो आप फिर से रीओपन करो जून मंथ में, ठीक है, या फिर कुछ भी अचीवमेंट, कोई एक सेलिब्रेशन आप डेफिनेटली करोगे, या फिर आपकी एंगेजमेंट या फिर आपकी शादी फिक्स होना फाइनली। तो जून मंथ में आप बहुत ऐसा फील करोगे कि जैसा मैंने सोचा था या जैसा मैंने चाहा था, जैसा रिश्ता या जैसा वर्क मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, वो वैसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया है, ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ते रहना है, अपने सारे परेशानियों को, बर्डन्स को अब मुझे अपने अंदर से निकाल फेंकना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट फील करोगे, हायर वाइब्रेशन में आप रहोगे जून मंथ में, और आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ की एक अलग बिगनिंग हो रही है, लेकिन ऐसी बिगनिंग जिसे आपने हमेशा से इमेजिन किया हो, जैसा आपने हमेशा से चाहा हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, तो सेलिब्रेट करने वाले हो आप बेसिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ब्लश करोगे, इंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसा हम ड्रीम करते आ रहे थे वैसा लाइफ अब रियल लाइफ में हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जून मंथ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, आई कैन सी, ठीक है। थोड़ी सी अलग तरीके की रीडिंग मुझे यहाँ दिख रही है, बट येस, जो भी मुझे लग रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट या आपने ड्रीम किया था वो चीज़ रियलिटी में होने वाली है जून मंथ से आपकी, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have the 9th house, ओके सो हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट भी करो, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की कोशिश करो, या फिर प्रोफेशनल तरीके से सीखने की कोशिश करो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपका ये बहुत कम लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जो लोग मॉन्क बनना चाहते हो तो उसके रिचुअल्स जो भी लेने होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, हो सकता है कि आप फाइनली उस चीज़ को ले पाओगे। एंड अगर आप मंदिर में, आश्रम में अपना लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या मॉन्क या नन बनना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी बन सकती है। उससे हो सकता है बाकी लोग दुखी हों, लेकिन क्योंकि वो आपकी इच्छा होगी तो उसमें आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि फाइनली आप उस चीज़ को कर पाओगे एंड ट्रांसफॉर्म कर पाओगे रिचुअल्स को फॉलो करके। सो ये बहुत ही कम लोगों के लिए था, एकदम 0.00001% के लिए, ओके। बट कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो मुझे नज़र आ रहा है कि जून मंथ में आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। एंड अगर आपके मन में कोई इच्छा थी कि मुझे स्पिरिचुअलिटी से कुछ सीखना है, मुझे एज अ प्रोफेशन इसे अपनाना है, या फिर ऐसे ही मुझे जानना है, सीखना है कुछ, ठीक है, तो जो भी चीज़ है उसमें आपकी मुझे लगता है और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। अगर ऑलरेडी आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, सो डेफिनेटली आपकी इस फील्ड में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, आपको और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं सीखी हैं, जो चीज़ें आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है, ठीक है। आप वैसे ही कम्युनिटी के लोगों से हो सकता है मिलोगे, सो आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा गेन होगी, आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा, एंड यू विल फील गुड। साइकिक इनसाइट, यस, यही होगा जून मंथ में। जैसा सपना आपने देखा है, जैसा ड्रीम आपने किया है, वो सारी चीज़ें सच होती हुई आपको नज़र आएगी। एक जर्नी ही अलग तरीके से शुरू होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो डिपेंड कर रहा है कि आपने कैसा ड्रीम आप कर रहे हो अपने लाइफ का, या कैसा कर रहे थे। तो जैसा भी कर रहे थे वैसा ही होगा, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। अब हम कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए थ्रू चार्म्स फॉर पाइल नंबर 4।
सो यहाँ पर वी हैव एलिफेंट। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है अबंडेंस, पूरी तरीके से प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, ठीक है, सेलिब्रेशंस, फैमिली रिलेशंस, इमोशंस, ठीक है, कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी पे वर्क करते हो वहाँ पर पहचान बढ़ना, वहाँ से प्यार मिलना, वहाँ से अप्रिसिएशन मिलना, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके जून मंथ में बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा गुड न्यूज़ मिल सकता है, और ये गुड न्यूज़ कुछ सीक्रेट तरीके का गुड न्यूज़ है, तो ये गुड न्यूज़ आपको अचानक से ही पता चलेगा। अभी ये चीज़ रिवील नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सी हॉर्स नज़र आ रहा है पूरी तरीके से। सो कोई एक सीक्रेट गुड न्यूज़ जिसको आपको इमीडिएट मोमेंट में ही जानना है, पहले से नहीं जानना है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से नहीं जान सकते हम, क्योंकि अगर वो हम पहले से जान जाते हैं तो फिर उसकी जो पावर है वो कम होने लगती है। ओके, यहाँ पर 2 कैट्स है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो। ओके, आपकी शादी फिक्स हो, एंड आपकी शादी फिक्स हो, या फिर इंगेजमेंट हो, या फिर हो सकता है प्रेगनेंसी भी आ सकती है आपको, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन हो, या फिर अगर स्पिरिचुअल हो तो वैसे ही लोगों से मिलोगे, वैसे ही लोगों के साथ घूमने जाओगे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, एक्सप्लोर करोगे, ट्रिप्स पे जाओगे, मंदिर टूर एंड ऑल, आश्रम वगैरह घूमना, और भी ज़्यादा जानना आध्यात्मिकता को, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। लेक्चर वगैरह अटेंड करना, ठीक है, जून मंथ में, जो हो सकता है आपका सपना है बहुत टाइम से। हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाले हैं जून मंथ में, बहुत घूमने फिरने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, 4